हेलो, आज देखेंगे आर.एस. अग्रवाल का संख्या पद्धति चैप्टर का 76 क्वेश्चन। 75 तक हमने पार्ट 4 तक करा दिए थे, 4 वीडियो में उपलब्ध किए गए हैं। पार्ट 5 में देखेंगे आप 76 क्वेश्चन। तो 76 क्वेश्चन क्या कहता है, ए व बी पूर्णांक हैं। ए और बी क्या हैं? पूर्णांक हैं। जहां बी बड़ा है 0 से, बी बड़ा है किससे? 0 से, तो दो पूर्णांक क्यू व आर क्या होंगे? बी बड़ा है 0 से, जिस साइड इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। बी की तरफ मुंह खुला है तो बी बड़ा है किससे? 0 से। यानी बी का मान देखना है कौन सा बड़ा है। इसको करने से पहले आप, ये सवाल छोटी क्लास में होते, कक्षा 7th और 8th में होते हैं, तो इस सवाल लॉन्ग जाते हैं। यानी कि यदि LHS बराबर RHS सिद्ध करना हो, यदि सिद्ध करने के लिए दिया जाता है तब इसको सॉल्व किया जाता है, अन्यथा हमारे पेपरों में ऐसे अलाउ नहीं होता है। यहाँ पर Q और R के बारे में कोई हमें जानकारी नहीं दी है, तो हम इसको एक अपने सेंस के हिसाब से लगाएंगे। इसको आप याद भी कर सकते हैं या थोड़ा सी हम हिंट बताएंगे आपको। इसमें क्या कहा है? B बड़ा है 0 से, B बड़ा होना चाहिए 0 से, तो आप A ऑप्शन को देखेंगे, A के बाद अपन B को देखेंगे, ठीक है ना। A में क्या लिखा है? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ O R से क्या है? छोटा है या बराबर है, और B बड़ा है R से। उसने क्या कहा है? B बड़ा है 0 से, तो B किससे बड़ा है यहाँ पे? R से, और R किसके बराबर है? 0 के, या बड़ा है। R बड़ा भी है या बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि B बड़ा है R से, B स्पेशल बड़ा है, यानी कि क्लियर बड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें बड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें B बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो A वाला तो यहीं से कैंसिल हो गया। उसने ये कहा है कि B बड़ा है, तो B बड़ा इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें भी B बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों में कौन सा आंसर फिक्स सही है? उसने कहा जहाँ B बड़ा है 0 से, तो हम B तो हमारा कैंसिल हो गया, A ऑप्शन और C देखेंगे। A में देखो BQ प्लस R, यानी कि B में यदि हम कोई संख्या जोड़ेंगे, यानी R का मान कोई जोड़ेंगे B में, यदि हम किसी भी संख्या को जोड़ेंगे यानी कि मान बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा। देखो B बड़ा है 0 से, यदि BQ प्लस R, यानी कि A और B क्या है? पूर्णांक है। A और B क्या है? पूर्णांक, और इसमें कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो संख्या ज़्यादा होगी, यानी 0 से बढ़ जाएगी संख्या, इसलिए हमारा आंसर यही है। आप थोड़ी सी ध्यान रखिए यहाँ कि B में जब कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी, और बड़ी किससे होगी? 0 से बड़ी हो जाएगी। इतना याद रखेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आंसर लगा देंगे। इसमें B बराबर इतना दिया, तो हमें B का मान दिया ही नहीं कितना है, बस ये कहा B का मान बड़ा होना चाहिए, तो इसमें फिक्स नहीं है कि इसका मान क्या है, तो आप ऐसे याद रखेंगे। 76 का A ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 78 देखते हैं। 78 में कहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो अनंत हो सकता है, पता नहीं कौन सी है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बात चले इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, ठीक है ना। 0 होती है पूर्णांक, जब भी कहें तो पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्णांक 0 से स्टार्ट होता है। 0 0 1 2 3 4 डैश। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6। सम संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? सम संख्याएं जो 2 से कटती हैं, 2 4 6 8 10, 2 2 जोड़ते चले जाओ, सम संख्या। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? विषम 1 से स्टार्ट होती है, 1 3 5 7 9 11 डैश। पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होती है? पूर्णांक संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होती है, सम संख्या 2 4 6, और अभाज्य संख्या, अभाज्य सबसे छोटी 2 से स्टार्ट होती है, 2 के बाद 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, इसी प्रकार हम आगे लिखते चले जाएंगे। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी के पहाड़े से ना कटें, जो किसी के पहाड़े से ना कटें, केवल अपने पहाड़े या अपने पहाड़े से कटती है। केवल अभाज्य संख्या केवल अपने ही पहाड़े से कटती हैं, या 1 से कटती हैं, 1 का कोई महत्व नहीं होता है,
तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, तो पहला आंसर हमारा 2 हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अब पूछा है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 70 से छोटी, 70 से छोटी यानी 70 के नीचे कितनी अभाज्य संख्याएं? तो आप देखेंगे 1 से लेकर 50 तक यदि अभाज्य संख्याएं होती हैं तो टोटल 15 होती है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15। और 50 से 100 तक 10 और होती हैं। तो टोटल 1 से लेकर 100 तक कितनी मिल जाएंगी अपन को? 25 संख्याएं अभाज्य होंगी। 1 से 50 तक पूछें यदि टोटल अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। याद करना है, रटना है आपको। यदि भूल जाएंगे तो आप निकाल लेंगे लिख के, ऐसे जैसे हमने निकाली 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे। तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 और 50 से 100 तक के बीच में टोटल 10 अभाज्य संख्याएं हैं। यदि हम पूछें 1 से 100 तक टोटल कितनी हुई, तो 15 जे और 10 जे टोटल 25 हो गई। अब इसने क्या पूछा? 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं, 70 से कम। तो आपको पता है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 15। अब 50 के ऊपर तो ही जाना है अपन को, 15 तो ये मिल चुकी 1 से 50 तक। 50 से 70 तक और चेक कर लो। 15 के बाद 50 से ऊपर जाएंगे, 50, 51, 52, 53 मिल जाएगी। 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 मिल जाएगी। 68, 69, 70 टोटल ये मिल जाएगी। 4 और 1, 2, 3, 4 तो 15 संख्याएं तो ये हो चुकी थी। 15 और 4 टोटल कितनी मिली? 19 अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 19। ठीक है ना। सवाल नंबर 80 क्या कह रहा था? सवाल नंबर 80 में कहा है 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो हमें सभी संख्याएं लिखना पड़ेगी और उनका योगफल करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 50 के बाद कौन सी आएगी संख्या अभाज्य जो होगी? 51, 52, 53 मिलेगी। 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 मिलेगी। 72, 73 मिलेगी। 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। तो 50 और 90 के बीच टोटल इतनी संख्या मिलेगी, इनका योगफल पूछ रहे हैं। जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 9, 3, 12 जोड़ लेंगे आप। चलो जोड़ देते हैं। 9, 3, 12, 12 और 9, 2, 11, 21, 21, 3, 24, 24, 25, 25 और 7, 7, 5, 7, 5, 12, 32, 32, 33, 33 और 9, 42, 42 और 3, 42, 43, 44, 45, 45 इनकी 5 हासिल 4। तो ऑप्शन में देख लेंगे आखिरी में 5 कहाँ आ रहा है। सवाल नंबर 80 में 5 दो ऑप्शन में है, या तो 485 या 635। देखते हैं। 4 हासिल हैं अपनी, तो 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 3 24 में से 1 कम करेंगे 23, 23 और 7 30, 30 37, 37 7 13 43, 43 और 6 43 और 6 49, 49 और 5 54, 54 और 5 59, 59 के बाद 60 61 62 63, 635 आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 81 देखते हैं। सवाल नंबर 81 में कहा है कि 110 व 120 के बीच टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 110 और 120 के बीच की अभाज्य संख्याएं टोटल कितनी हैं? तो 110 के बाद जाएंगे अपन। 110 के बाद 111, 111 देखो कटती है 1 2 3 अंकों का योग 3 हो रहा है, यानी कि 3 से कटती है, तो ये नहीं होगी। 110 के बाद 111, 112, 113, 113 एक ना आ गई अपनी 113, 114, 115, 116, 117, 118 और 119, 119 तो कटती है। तो 110 और 120 के बीच में केवल एक संख्या मिली है, जो कि है 113। सवाल नंबर 82 देखते हैं। सवाल नंबर 82 कहता है निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या को चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 161 ए ऑप्शन चेक करते हैं अभाज्य है या नहीं। 161 लिखा है, ऐसा वर्ग करेंगे जो 161 से ज़्यादा ना हो। ऐसी संख्या का वर्ग करो कि 161 से ज़्यादा ना हो। जैसे कि 15 का स्क्वायर 225, 225 ज़्यादा होता है, तो 15 से नीचे 14 को 196, 13 को 169, तो 13 का 169 होता है। इसका मतलब है 13 से नीचे जितनी संख्याएं हैं उन संख्या से काट के देख लेंगे इनको। यदि कट जाती है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, और यदि नहीं कटती है तो ये अपनी अभाज्य संख्या है।
तो 13 से नीचे यानी कि 11 आती हैं, 11 से काट के देखेंगे, 11 एकम 11 और 5, 11 से नहीं कट रहा है तो 11 कैंसिल हो जाएगा। 11 के नीचे कितना आता है 9, 9 का नियम होता है कि अंकों का योग यानी 6 2 8, 9 से नहीं कटेगा। 11 के नीचे 9 7, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 2 7 21, यानी कि ये संख्या 7 से कट रही है। यदि कट रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसको चेक करेंगे, 15 15 225, यानी 15 के नीचे जितनी भी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं उनसे काट के देखेंगे, यदि कट जाता है तो अभाज्य नहीं है और यदि नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो 221 काटेंगे, 15 से नीचे 14 आते हैं, 13, 13 से काट के देखेंगे, 13 एकम 13, 13 और 7 9, 13 7 91, यानी कि 13 से कट रहा है, 13 से पूरी संख्या कट रही है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। सी ऑप्शन में जाएंगे, सी ऑप्शन में 373, यानी कि 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 19 को होता है 361, 19 के नीचे जितनी अभाज्य संख्या है उससे काट के देखेंगे। सभी संख्याओं को ऐसे काट के देखेंगे तो ये हमारी संख्या नहीं कटेगी किसी से। 17 से काटेंगे, इसको 17 से काटेंगे, 13 से काटेंगे, 11 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, इन संख्याओं से काट के देख लेंगे। यदि नहीं कटेगा तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगी, ये हमारी कटेगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन सही। सवाल नंबर 83 देखते हैं। सवाल नंबर 83 कहता है प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या हमने आपको बताया था 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी n का मान 1 2 3 4 5 डैश कुछ भी हो सकता है, शुरुआत 1 से होगा, अनंत तक जा सकता है। तो n का मान हम 1 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, 1 का क्यू माइनस n का मान 1, 1 का क्यू कितना होता है 1 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा 0। ऑप्शन में देखेंगे 0 है तो ठीक है, 0 नहीं है। अब हम n का मान कितना रखेंगे 2, तो n की जगह पर रखेंगे 2 और q जाके जा माइनस 2, 2 का q होता है 8 माइनस 2, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 84 देखते हैं। सवाल नंबर 84 कहता है n एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि प्लस वाली यानी कि धन में है। n एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसके लिए मतलब ये संख्या सदैव किससे पूर्णता विभक्त होगी, किससे कटेगी। तो आप देखेंगे n एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि n का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। पूर्णांक है तो यानी 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, XYZ। पूर्णांक 0 से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या रखेंगे अपन, 0 का मान 1 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 इंटू n का मान कितना है 1 माइनस 4, 3 इंटू n का मान 1 रखेंगे, 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3 कितना होगा, 3 की पावर 4 करोगे यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार गुणा करोगे 81 हो जाएगा, माइनस 4 का क्यू कितना होता है 64, घटा दोगे कितना बचेगा 7 4 11, 7 और 1 17 आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 85 देखते हैं। सवाल नंबर 85 कहता है कि 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127, और यहाँ तथा का निशान लगा है, और 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन संख्या। इसमें कॉमन क्या है 127 प्लस 97, 127 प्लस 97 उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन चीज। कॉमन क्या है, तो इसमें 127 प्लस 97, 127 प्लस 97, 127 प्लस 97 कॉमन है हमारा। अब इसको जोड़ देंगे, 7 दूनी 14, 10 2 12 और 1, यानी कि 224 हमारा आंसर हो जाएगा। पेपर में आने के चांस ज़्यादा होते हैं, आप इसको ध्यान से रखें। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन संख्या। इसमें कॉमन क्या था 127 प्लस 97, 127 प्लस 97 रख दिया, ऐड कर दिया, आंसर आ गया। सवाल नंबर 86 देखते हैं। सवाल नंबर 86, n एक प्राकृतिक संख्या है। n एक प्राकृतिक का मतलब क्या है, यानी n का मान दिया है n बराबर 1 2 3 4 5 डैश कुछ भी हो सकता है। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरुआत होती है, तो n का मान 1 2 3 4 5 डैश कुछ भी हो सकता है। तथा 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योगफल कितना दिया है 4707, 4707। 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग कितना दिया है 4707 हो, तो n का मान निकालो। इस n का मान निकालना है।
तो इस n का मान कितना रखेंगे हम, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। 10 की पावर पहले हम 1 रखेंगे -1, कितना आया, 10 की पावर 1 करेंगे 10 और 10 में से 1 गया 9। अब मान लीजिए हमने 10 की पावर 2 रख लिया, अभी 1 रखा था अब 2 रखेंगे -1। 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 1 घटाएंगे 99। अब 10 की पावर हम रखेंगे 3 -1। 10 की पावर 3 यानी कि 1000, 1000 में से 1 कम करेंगे तो 9 9 9, यानी पहले 9 एक बार आया, फिर 2 बार 9 आया, फिर 3 बार 9 आया, अब 4 बार 9 आ जाएगा, फिर 5 बार 9 आ जाएगा, इसी प्रकार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार। अब हम ये देखेंगे कि इनके अंकों का योग, इनके अंक करेंगे, इनका योग कितना है 9, इनका योग 9 दूनी 18, इनका योग 9 तिया 27, 9 चौको 36, यानी कि अंकों का योगफल इतना दिया है। तो हम ऐसे करते चले जाएंगे, जिसका अंकों का योग इतना आ गया वो आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करते तो रहेंगे नहीं, हम शॉर्ट तरीका लगाएंगे। अंकों का योग करने पर ये संख्या देखो 9 से कट रही है हमेशा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, यानी इसमें 9 का भाग जा रहा है। तो इसमें भी 9 का भाग जाएगा, जब इसमें सभी में 9 का भाग जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। तो 9x बराबर कितना रखेंगे 4707, इसका भाग इसमें दे देंगे। x बराबर कितना 9 पन्ना 45, 2 हाथ 9 दूनी 18, 9 तिया 27, हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 523। ये करने की ज़रूरत नहीं था, थोड़ा समझाने के लिए था। बाकी 9x बराबर इतना, x का मान 523 आंसर। सवाल नंबर 87 कहता है, सवाल नंबर 87 कहता है 1, 2, 3, 4, डैश 98, 99, 100, इन सबको 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखी हैं को परस्पर गुणा किया जाए, यानी कि आपस में गुणा किया जाए। इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर, जो गुणा किया है उसके दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, अंत में शून्यों की संख्या। जैसे मान लीजिए हम 4 का गुणा 5 में कर रहे हैं तो 5 चौको 20, अंत में कितने जीरो लगे, केवल 1 जीरो। इसी प्रकार जब हम 1 से लेकर 100 तक आपस में गुणा करेंगे तो टोटल कितने जीरो आएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए छोटी सी ट्रिक बताते हैं आपको, और इसका बेसिक कंसेप्ट है वो आपको एक ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो में बताया जाएगा। तो इसकी छोटी सी ट्रिक देखेंगे। जो अंतिम संख्या है 100 को ले लेंगे, 100 में हम 5 का भाग देंगे, 100 में हम 5 का भाग देंगे, 5 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि जब 2 का गुणा 5 में होता है, 5 दूनी 10, तभी जीरो आता है। 5 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तभी जीरो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। हम 5 का गुणा 4 में करेंगे, आप कहेंगे फिर भी जीरो आएगा। तो आपने किया तो 2 में ही गुणा है, 4 को क्या लिख सकते हो 2 गुणित 2, 5 दूनी 10, 20 आ गया। 5 का गुणा 2 में होता है तभी जीरो आता है, 5 दूनी 10, इसलिए हमने 5 का भाग दिया। और 5 का भाग इसलिए दिया, 5 और 2 का गुणा करने पर 10 आता है, जीरो मिल जाता है। तो हमने 2 का भाग क्यों नहीं दिया, भाग उसका दिया जाता है जो कम बार आता है। तो 1 से 100 तक जब संख्या आप लिखोगे तो 5 का प्रयोग कम बार होगा, लेकिन 2 का प्रयोग हर जगह मिलेगा आपको। 2 में मिलेगा, 4 में 2 गुणे 2, 6 में मिलेगा 2 गुणे 3, 8 में मिलेगा, 10 में, 12 में, हर जगह 2 का उपयोग होगा। तो आप उस संख्या से भाग देंगे जो संख्या कम बार आई है। तो इसमें कम बार कौन आई है 5, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 20 बार गया। अब फिर 5 से भाग देंगे, 5 चौको 20। अब 5 का भाग 4 में नहीं जा रहा, जब भाग जाना बंद कर दे तो आपका आंसर ये हो जाएगा 20 और 4 24, 20 प्लस 4 यानी कि 24 संख्याएं मिलेंगी, 24 संख्याएं मिलेंगी, आपका 24 आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन में इसमें 21 आंसर लगाया जो कि गलत है, सी ऑप्शन। इसका सही यानी कि राइट आंसर है ए ऑप्शन, यानी 24। कहा है 88 नंबर क्वेश्चन में, भाग की एक क्रिया में, भाग की यानी कि भाग दे रहे थे, उसमें कहा गया कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भागफल कितना है 403। हमने एक भाग दिया, उसमें भागफल कितना आया 403, भागफल 403 और भाजक 100, भाजक कितना आया 100। शेषफल भी आ गया हमारा कितना, शेषफल आ गया 58 यानी कि 58। पूछ रहे हैं भाज्य कितना है, भाज्य कितना है, भाज्य का मान पूछ रहे हैं। जब भी भागफल, शेषफल, गुणनफल इनका मान दिया हो तो आपको एक फार्मूला लगाना है, भाज्य बराबर भाजक
गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। याद करेंगे फॉर्मूले को। भाज्य बराबर, भाज्य का मान निकालना है तो भाज्य को एज इट इज रखेंगे, यानी कि ज्यों कहते हो। भाजक कितना है 100, भागफल कितना दिया है 403, प्लस शेषफल कितना दिया है 58। 403 का गुणा इसमें हो जाएगा 100 में, तो 403, 2 जीरो बगल में आ जाएंगे, और प्लस 58 जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 403 58। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 89 देखते हैं। सवाल नंबर 89 कहता है 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, 48 को किस संख्या से गुणा करें, हमने मान लिया x से गुणा करें, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर, 173 और 240 के गुणनफल के बराबर प्राप्त हो जाए। 48 में किस संख्या से गुणा करें कि संख्या 173 और 240 के गुणनफल के बराबर प्राप्त हो जाए। भाग देंगे 48 से, देंगे 24 से, 24 एकम 24 और 24 दूनी 48, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 5 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 5 सत्तर 35 और 1 36, 5 3 8। x का मान कितना आ गया 865, आंसर है। सवाल नंबर देखते हैं 90। सवाल नंबर 90 देखते हैं 90 नंबर सवाल कहता है 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है। यानी कि इस संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या, जो संख्या घटाई जा रही है उसके बाद वो 13 से पूर्णतः विभक्त होती है, यानी कटती है। 13 का भाग देंगे, संख्या में कहा है 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं कि प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। शॉर्ट देखेंगे, 13 का भाग देंगे, घटाने की बात करें तो जितना शेषफल है वही हमारा आंसर हो जाता है। देखेंगे 13 का भाग, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 8 6 14, यहाँ 31 2, 13 पन्ना 65, 3 78, 8 4 12 31, 13 3 39, 9 शेष बचा। जो हमारा शेष बचता है, यदि घटाने की कहें, कितना घटाने पर, घटाने की कहें तो जो हमारा ऑप्शन होता है 9 घटाने पर, जी हमारा आंसर हो जाए। सवाल नंबर 91 देखते हैं। सवाल नंबर 91 सबसे सरल है, शॉर्ट तरीके से बताएंगे, आपको सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखते हैं, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 36। शेषफल कितना बचता है 36। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल, 136 से भाग देने पर शेषफल 36 बचता है। यदि उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। तो आपको इसमें ट्रिक लगाना है, जो शेषफल दिया है आपको, शेष कितना दिया है 36, आप कह रहे हैं यदि 17 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, तो आप शेषफल में ही भाग दे दें। शेषफल कितना था 36, आप कहा 17 से भाग देने पर कितना शेषफल बचे, तो आप 17 से भाग दे दो, 17 दूनी 34, 34 के बाद 35 और 36, यानी कि 2 शेषफल बचेगा। ठीक है ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कहा किसी संख्या को इतने में भाग दें, इतना शेषफल आया, आप 17 से भाग दें तो कितना आया, तो आप शेषफल में ही भाग दे दें। सवाल नंबर 92 देखते हैं, 92। सवाल नंबर 92 कहता है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। शेष कितना बचता है 29। 156 से भाग दे रहा है तो 29 शेष बच रहा है। कहा उसी संख्या को 13 से भाग दें, तो उसी संख्या को 13 से देना, यानी कि शेषफल में ही भाग दे दो तुम 13 का, कितना शेष बचेगा 13 दूनी 26, 27 28 29, यानी कि 3 शेष बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3। सवाल नंबर 93 देखते हैं, 93। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। कितना शेष बचता है 47। क्वेश्चन नंबर है 93। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। कहा उसी संख्या को 15 से भाग दें, यदि इसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल में भाग देंगे, 15 × 45,
2 शेष बचेगा, 2 शेष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 94। 94 सवाल कहता है 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। घटाने की बात करें तो आप जो शेषफल आए उसी को आंसर मान लेंगे, और यदि संख्या पूछें तो उसी जो ऑप्शन में जो शेषफल आया है, जो अपने भाग दे के जो शेषफल आया है उस शेषफल को संख्या से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। यदि जोड़ने की बात करें तो वो अगले सवाल में देखेंगे। अभी केवल घटाने की बात की है तो केवल इतना ही देखेंगे। 4000 में से छोटी 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाएं कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 19 से पूर्णतः विभक्त करना है। 19 से पूर्णतः विभक्त कब होगी, जब इस कौन सी संख्या घटाएं, तो 19 का भाग देंगे। 19 दूनी 38, 2 यहाँ 0, 19 एकम 19, 1 कट्टस अंक ले लें 0 तो 10। अब 19 का भाग 10 में तो जा नहीं रहा। अब कहा कितना घटाएं, कम से कम कितना घटाएं, तो जो शेषफल आया ना 10 शेष, इतना ही घटा दूँ वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेंगे 10 है कि नहीं। 10 दिया है तो हमारा 10 आंसर हो जाएगा। घटाने पर कहें तो अपना 10 आंसर ही हो गया। यदि जोड़ने की कहता कितना जोड़ें, जब जोड़ने की कहें तो पहले इसको इसमें से घटाओ, यानी कि 19 में से हम 10 घटाते कितना बचता 9। अब हमारा 9 आंसर हो जाता। और यदि संख्या पूछे तो 9 हम इस संख्या में ऐड कर देते तो हमारी वो संख्या आंसर हो जाती। तो केवल घटाने की कहें तो जो आंसर आया वही हो जाएगा आंसर, यानी कि जो शेषफल आया वही आंसर हो। सवाल नंबर देखते हैं 95। सवाल नंबर 95 कहता है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। हम आपसे कहें 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 और 0, 2 अंक की। हम आपसे कहें 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखेंगे, 1 2 3 4, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। 2 अंक की सबसे छोटी 10 हो जाएगी। 4 अंक की तो 1 2 3 4, 4 अंक की सबसे छोटी। हम कहें इसमें कहा 6 अंक की सबसे छोटी, तो 6 अंक की सबसे छोटी 1 2 3 4 5 6। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त है। इम्पोर्टेंट सवाल है, जो 111 से पूर्णतः विभक्त है। अब कितने अंक की है, 6 अंक की। इम्पोर्टेंट सवाल है, समझने के लिए बहुत बढ़िया दिमाग होता है। इससे देखना कहा है 6 अंक की संख्या। अब आप देखिए 6 अंक की संख्या इतनी लिखी है, 1 लाख है। 1 लाख में से यदि हम 1 को ही कम करते हैं, यानी कि 1 घटा देते हैं, अगर मान लीजिए 1 घटा दें तो संख्या कितने अंक की बचेगी, 5 अंक की। क्यों, 9 9 9 9 9 इतना बचेगा। तो 1 2 3 4 5 अंक की बची। पूछा तो है 6 अंक की। इसका मतलब ये समझ में आया कि इसमें से कोई भी संख्या हम घटा नहीं सकते। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हमें घटा के आंसर नहीं देना है, जोड़ के देना है। हमें इससे ये क्लियर हुआ कि इसमें से हम कोई भी संख्या घटा नहीं सकते। क्या करेंगे, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, पहले भाग देंगे, 9 बार जाएगा, 9 एकम 9 9 एकम 9 9 का गुणा इसमें करेंगे तो इतने बार जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 1 0, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, ठीक है ना। 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ भी 0। अंक ले लेंगे, 0 को भाग नष्ट बिंदी आ जाएगी, फिर 0 उतार लेंगे। अब 111 का भाग 100 में तो जा नहीं रहा। अब अपन को संख्या जोड़ने पर आंसर लेना है, घटा के तो आंसर आएगा नहीं। तो जोड़ना है 111। जोड़ेंगे कैसे, इसको इसमें से घटाएंगे, यानी 111 में से कितना घटाएंगे, 100। कितना बचा, 11। अब इस 11 को जोड़ देंगे इस संख्या में। 1 लाख में कितना जोड़ते हैं, 11 जोड़ देंगे तो 1 1 0 0 0 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि जोड़ने पर संख्या पूछे कौन सी है तो हमारी ये हो जाएगी। यदि टोटल संख्या पूछे कितनी है तो हम 11 जोड़कर आंसर देंगे। वो तो ऑप्शन रिप्लाई करेगा कौन सा देना है हमें आंसर। यदि घटाने की कहते तो 100 घटा देते तो हमारा आंसर होता। जो शेषफल आया वही आंसर होगा यदि घटाने की कहें। यदि जोड़ने की कहें तो हमें क्या करना है, घटा के जोड़ना है। तो हमने देखो इसको इसमें से घटाया, घटा के जोड़ा, घटा के जोड़ा तो कितना आ गया, 1,11,000 आ गया, जो कि आंसर हो गया। सवाल नंबर देखते हैं 96। सवाल नंबर 96 देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जैसे 80 36 42, 80 36 42, 80 36 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो, यानी कि 11 से कट रही हो। 11 की गुणज में यानी कि 11 से कट रही हो। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जैसे इतने से जोड़ने पर कहा
तो घटा के जोड़ेंगे। 11 का भाग देंगे, 11 7 से 70, 3 कट्टे से हो जाएगा, यहाँ 3 11 तिया 33, अंक लेंगे, 6 को भाग नहीं जाएगा तो 0 ले लेंगे, अंक 4 का उतार लेंगे, 11 5 55, 9 बचेंगे कट्टे से, यहाँ 2 ले लेंगे, 11 8 88, 8 4 12, 4 शेषफल बचा। क्या पूछा था, कितना जोड़ें, तो जोड़ते डायरेक्ट नहीं है, यदि घटाने की कहती तो डायरेक्ट 4 हमारा आंसर हो जाता, 4 घटाने पर। जोड़ने का कहा तो घटा के जोड़ेंगे, 11 में से 4 घटाओ, कितना बचा 7, 7 देखो ऑप्शन में है कि नहीं, पहले 7 है ऑप्शन में, तो हमारा यही आंसर हो गया। यदि ये आंसर में नहीं होता तो इस 7 को हम इसमें ऐड कर देते तो आंसर मिल जाता, इस 7 को हम इसमें ऐड कर देते तो आंसर मिल जाता, ठीक है ना। तो हमारा 7 आंसर हो गया। सवाल नंबर देखते हैं 98 सवाल कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। यदि हम आपसे कहें 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती, 1 अंक की, 1 अंक में तो 9 ही बड़ा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद यदि 10 लिखेंगे तो 2 अंक की संख्या बन जाएगी। तो 1 से लेकर 9 तक सबसे बड़ी तो 9 ही हुई। यदि हम पूछें 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 99 हो जाएगी, क्योंकि 99 के बाद यदि हम 100 करेंगे तो 100 3 अंक की संख्या बनती है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी 1 अंक की 9 हो जाएगी, सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या 99, सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या 999, क्योंकि इसमें यदि हम 1 ही जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 जो कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या मानी जाती है। तो 3 अंक की सबसे बड़ी 999, 4 अंक की 9999, इसमें पूछा क्या है 5 अंक की सबसे बड़ी, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो जाएगी। अब कहा है जो 463 से पूर्णतः विभक्त है, 463 सवाल नंबर है हमारा 98। 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो 463 से पूर्णतः विभक्त है। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल है, समझने के लिए तैयार रहें। आप देखिए 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, यदि इसमें हम 1 ही जोड़ देते हैं, मान लीजिए हमने 1 जोड़ दिया इसमें, तो कितने अंक की संख्या बनती है, 5 अंक की है, 6 अंक की संख्या बन जाएगी, 9 और 1 10 10 10 10 और यहाँ हो जाएगा 10, 1 2 3 4 5 6 अंक की संख्या बन, 1 जोड़ने पर 6 अंक की संख्या बन रही है। पूछा है 5 अंक की, तो आप क्या करेंगे, इसमें इसका मतलब है जोड़ना नहीं है, इसमें हमें क्या करना है, घटाना है। तो आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि घटाने पर है, जोड़ना नहीं है। इससे हमें ये पता चला इसमें कोई भी संख्या जोड़ना नहीं है। भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 चौक 8 9, 3 बचेगा, 7 बचेगा कट्टे से 9, 1 बार जाएगा 463, 6 7 6 13, 5 2 7, अंक ले लेंगे 9 का। आप कितनी बार जाएगा ऑप्शन में देख लेंगे, 2 के 1, अच्छा ऑप्शन नहीं आएगा, तो 4 छंग 24, 6 बार जाएगा लगभग, 6 तिया 18, 1 हासिल, 6 छंग 36 और 1 37, 3 हासिल, 6 चौको 24 और 3 27, ज़्यादा हो गया तो 5 बार देंगे, 5 तिया 15, 5 छक्का 30 और 1 31, 5 चौको 20 और 3 23, 5 4 9, 5 4, 454 बचा है। कहा था कितना घटाएं, क्योंकि जोड़ना तो है नहीं, जोड़ने पर तो 6 अंक की संख्या बन रही है, इसका मतलब है घटाना है हमें। तो घटाने पर तो हम डायरेक्ट आंसर देते, जो हमारा शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो आंसर 454 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखा हमने कि 454 ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस 454 को इसमें से घटा देंगे, 9999 454। हमने कहा यदि ऑप्शन में जे मिल जाए तो आंसर हो जाएगा, यदि ए नहीं दिया है तो आप इसमें से इसको घटा देंगे, जोड़ने पर होता तो इसको जोड़ देते। घटाएंगे 5 4 5 9 9, 99 545 ऑप्शन में देखेंगे। सवाल नंबर देखते हैं 99, सवाल नंबर 99 कहा है 78 65 321, 78 65 321, 78 65 321 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 33 612, भागफल, अच्छा देखते हैं, ठीक है, 78 65 321 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल कितना आ जाए, जो भागफल होता है इधर, भागफल 33 612 और शेषफल कितना आ जाए 113।
किस संख्या से भाग दें कि भागफल कितना यहाँ पे होता है, भागफल कितना आ जाए 33,612 और शेषफल कितना आ जाए 113। अब आपको ये भी पता नहीं होगा कि इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं कि भाजक, इसको भाज्य बोलें कि भाजक, आपको बताते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं पहले, भाज्य बराबर भाजक। हमने आपसे कहा था जब भी भागफल दें, शेषफल दें, भाजक की बात करें तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर, फॉर्मूला भाज्य से स्टार्ट होता है तो आपको यहाँ भाज्य नहीं रखना है, फॉर्मूला भाज्य से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर भाज्य नहीं रखना, यहाँ क्या रखेंगे, भाजक रखेंगे, यानी कि ये क्या है, भाजक। जब यहाँ पर भाजक हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, ये भाज्य बचेगा, ठीक है ना, याद करने का तरीका है। तो फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। फॉर्मूला भाज्य से स्टार्ट होता है लेकिन आपको यहाँ भाज्य नहीं रखना है, यहाँ क्या रखना है, भाजक, यानी कि इसको हम भाजक कहते हैं। अब मान रख देंगे, भाजक का मान है x, तो भाजक की जगह पे x रख देंगे, गुणे भागफल कितना दिया है 33,612 प्लस शेषफल कितना दिया है 113 और भाज्य कितना दिया है, भाज्य 78, 65, 321। अब देखो ये संख्या है, जो भी संख्या है तो संख्या को संख्या तरफ ले जाएंगे, 113 उस साइड जाएगा तो प्लस के 113 हैं, उस साइड जाएंगे तो माइनस के 113 हो जाएंगे, घटा देंगे। 8 3 11 2 0 2 5 6 8 7 बराबर, यहाँ कितना बचा, x का गुणा हो जाएगा तो 33,612 x। अब इसका इसमें भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जा सकता है, 8 दूनी 16, 8 1 9। देखते हैं, अब इस संख्या का भाग इसमें देंगे तो x बराबर कितना आ जाए, भाग तो देना जानते हैं आप, इस संख्या का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 234 बार, 2 3 4, यानी कि 2 3 4 बार भाग चला जाएगा। इसका भाग जब इसमें दोगे तो 2 3 4 बार चला जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। सवाल नंबर 100 देखते हैं, 100 सेंचुरी मार चुके हैं हम। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 3, शेषफल 3 बचता है। कहा है किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है और उसी संख्या के वर्ग को, तो संख्या हमने यही मान ली है, इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर कितना शेषफल, इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर कितना बचेगा। हमने आपसे कहा था कि शेषफल में ही डायरेक्ट भाग दे देते हैं, तो उसने कहा संख्या का वर्ग, तो हमने संख्या का वर्ग कर दिया। अब इसमें हमें कितने का भाग देना है, 6 का, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, 3 शेष बच जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी के सवाल अगली वीडियो में देखेंगे। हमने 1 से लेकर 100 तक लगातार सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, RS अग्रवाल की संख्या पद्धति के, सारे ट्रक पर आधारित थे। आप एक बार शांति से देख लेंगे ना तो RS अग्रवाल की मैथ आपको रट जाएगी। और RS अग्रवाल के बाद आपके पास हम किरण की किताब होती है, किरण यादव, उसकी सॉल्विंग हम आपको दिन बाय दिन करवा देंगे, ठीक है ना।